वो सब छोड़ते हैं। हम पाषाण काल पढ़ रहे थे। पाषाण काल के बाद वहाँ पे आदि मानव का काल था। मानव धीरे धीरे बढ़ रहा था। आगे बढ़ के उसने कृषि करना सीखा, कपड़े पहनना सीखा और आगे बढ़ता गया। पत्थरों का उपयोग किया, कच्चा मांस खाता था, फिर पका के खाने लगा। इस दौर से आगे बढ़ रहे थे। इस दौर पाषाण काल को पूरा पढ़ने के बाद हम आए थे सिंधु घाटी सभ्यता पे। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं तो इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। और कांस्य अकेला एक मेटल नहीं है, तो दो मेटल का मिश्रण है। तो इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि तांबा कहाँ से आया। तो तांबा देखने के लिए हमने ताम्र पाषाण युग पढ़ा था। ताम्र पाषाण युग के बारे में बेसिक सी चीजें देख ली थी। फिर ताम्र पाषाण युग के बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता पे आ गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा हुई थी। चार्ल्स मेसन ने इसके बारे में बताया था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कि यहाँ पे कुछ पुरातत्व के टीले हैं। लेकिन चार्ल्स मेसन की बातों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। और बाद में इसी में जो आगे आए थे उनका नाम है ब्रांटम ब्रदर्स। दो भाई थे, विलियम ब्रांटम, जॉन ब्रांटम। उन दोनों ने जब अंग्रेज भारत में लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन का विकास कर रहे थे, उसी दौरान कुछ हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले और सबको ये लगने लगा कि यहाँ पे कोई पुरातत्व की वस्तुएं या पुरातात्विक स्थल है। इसी दौरान भारत में पहली बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या पुरातात्विक संरक्षण विभाग की स्थापना हुई। और उसके पहले महानिदेशक किसे बनाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम को पहला महानिदेशक बनाया। उन्हीं के नेतृत्व में इस तरह की खुदाई चालू हुई। और भारत में पहले ये माना जाता था कि इसके बाद ये आएगा वैदिक सभ्यता। इसका खंडन हुआ और इन दोनों के बीच में एक नई सभ्यता आई, उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता को पढ़ रहे थे। पढ़ते दौरान हमने ये देखा सबसे पहले कि ये सभ्यता नगरी थी। नगरी सभ्यता होने के कारण इस सभ्यता को किसने बनाया? तो अंग्रेज और कुछ लोग ये बोलते थे कि इस सभ्यता का निर्माण मेसोपोटामिया के लोग ने किया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता ने किया है। उसके हमने समानता देख ली थी। समानता देखने के बाद हमारे भारतीय लोग ये बोलते थे कि इस सभ्यता को, हमारे इतिहासकार ये बोलते थे कि हमारे लोग यानी कि भारतीय या आर्य लोग ने सिंधु घाटी सभ्यता को बनाया है। इस सभ्यता का विकास आर्य लोगों ने किया है। अब ये आर्य कौन थे? तो इसके बाद जब ये पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, तो यहाँ पे जिसका नाम आएगा आर्य पढ़ेंगे हम। तो हमारे इतिहासकार ने ये बोल दिया कि वैदिक सभ्यता भी आर्य ने बनाई थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी आर्य लोगों ने विकसित किया है। तो इन दोनों की हमने जब ये बताया तो सबसे बड़ी असमानता तो ये आ जाएगी कि जब वैदिक सभ्यता को हम पढ़ेंगे तो ये ग्रामीण सभ्यता थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन नगरी सभ्यता थी। तो हमारे जो इतिहासकार टी.एन. रामचंद्रन और एस.आर. राव, इनका ये मत खंडन हो जाएगा क्योंकि हड़प्पा नगरी थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। दूसरा, आर्य जो लोग थे या जो वैदिक सभ्यता थी, वहाँ पे गाय को माता के समान माना है और गाय की सर्वाधिक पूजा हुई है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में एक सींग वाला सांड मिला है। अधिकतर वो मोहनजोदड़ो मूवी देखिए, उसमें एक सींग वाला सांड जो ऋतिक रोशन रहता है उसको एक मोहर मिलती है। इसी मोहर को लेके घुसता है वो मोहनजोदड़ो नगर में। तो यहाँ पे अधिकतर ये पशु मिलेगा अधिकतर। साथ ही हमने ये भी देखा है कि आज भी जो लोग हैं उन्होंने कभी भी मूर्ति की पूजा नहीं करी। उन्होंने मूर्ति किसी की भी नहीं बनाई। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में हमें मातृ देवी की मूर्ति मिलेगी। एक मूर्ति मिली है, उसमें बलि चढ़ रही है, कुछ शेर खड़े हैं, माता की पूजा हो रही है, कुछ लोग ढोल बजा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये मूर्ति पूजा करने लगे थे। भगवान की पूजा नहीं करते थे, लेकिन माता की, लिंग और योनि की, साथ में समुद्र की, शेर की, इन सब की पूजा ये लोग करते थे। इन दोनों में समानताएं क्या थी? इन दोनों मतलब आर्य सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में समानता ये थी कि दोनों प्रकृति की पूजा करते हैं। दोनों ही जगह से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं और अग्निकुंड दोनों जगह से मिले हैं। अग्निकुंड वही होता है जिस प्रकार से हम यज्ञ करते हैं, जिसमें हवन सामग्री होती है, ये दोनों जगह से मिले हैं। बाद में आज सर्वाधिक मान्य मत यही है कि ना तो सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया के लोगों ने बनाया था, ना आर्य ने इसको बनाया था, द्रविड़ लोगों ने। ये मत है राखलदास बनर्जी का। और सर्वाधिक मान्य मत आज इसी को मानते हैं क्योंकि मेन जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, जो लिपि है वो लिपि किस टाइप की है? चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता को की लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। आगे इसकी लिपि है और इसकी लिपि सेम है। दोनों मातृ सत्तात्मक सभ्यता है जहाँ पे माता को ऊंचा स्थान दिया जाता है पिताजी से। तो मातृ सत्तात्मक सभ्यता हमारे ये भी थी और हमारी ये भी है। साथ में लिंग और योनि की पूजा के साक्ष्य दोनों जगह से मिले हैं। इसीलिए अधिकतर लोग ये मानने लगे कि द्रविड़ लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण करता थे या निर्माणकारी थे। इसके बाद हमने देखा इसमें कि इसका नामकरण क्या क्या है। इसके नाम हड़प्पा सभ्यता है,
क्योंकि जॉन मार्शल ने पहला स्थल इनके हड़प्पा स्थल खोजा था। नाम क्या है? दयाराम साहनी ने। उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड ये थे, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रख दिया जॉन मार्शल ने। बाद में सिंधु नदी आई और सिंधु नदी के आसपास इसके काफी सारे स्थल मिले, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। और एक नदी हमारी सरस्वती नदी है जो आज विलुप्त हो गई है, उसके साक्ष्य हमें धरती पे नहीं मिलते हैं, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि उस समय पे सरस्वती नदी भी थी और इन दोनों नदी के किनारे किनारे ये स्थल बने हैं, इसीलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। और इसी सभ्यता में कांस्य धातु का उपयोग होगा। जो भी मेटल है, जैसे लोहा बना है, ये सारी टेबल चेयर, इस सभ्यता में जो भी मेटल यूज हुआ है वो कांस्य ही कांसा है, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। ये चारों नाम देख लिए थे। नाम के बाद हम आए थे कि इस सभ्यता की, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार कहाँ तक हुआ है, तो इसका विस्तार भारत सहित पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों में इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। और इसकी जो अंतिम सीमा है पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड, वहां पे हमें जो स्थल मिलते हैं, एक का नाम है मुंडिका और दूसरे का नाम है सोर्ट द्वीप। पाकिस्तान में हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिलेगा। भारत में धोलावीरा, रंगपुर, लोथल, इस टाइप की स्थल हम पढ़ेंगे। बाद में हमने इसका काल और समय देखा था कि ये किस समय की बात हो रही है, तो हमने देखा कि इसका सबसे पहले का जो समय है, माधव स्वरूप वत्स ने बताया है कि ये सभ्यता 3500 BC की बात है, 3500 BC। लेकिन ये गलत मत है। बाद में सर DP अग्रवाल ने इसका टाइम बताया कि 2350 से 1750 के आसपास हुआ है, C14 या कार्बन डेटिंग विधि से, और इसी को सर्वमान्य मत ये हो चुका है कि इसका टाइम फ्रेम ये है। हमने ये भी देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता आपस में व्यापार करती थी, इसीलिए दोनों सभ्यता समकालीन है। ठीक है, कल इसके स्थल लगभग स्थल खत्म कर लेंगे, कहाँ से क्या क्या मिला है। एक और लिख लेना इसमें, अभी ये लास्ट कर रहे हो तो इसके 4 जो बाउंड्री है, या कभी देख लेंगे। ये जम्मू कश्मीर स्थल का नाम मैं बाद में लिखा दूंगा आपको। JNK में इसका इधर है, इधर महाराष्ट्र में है। इस साइड हमें जो मिला है वो यूपी तक मिला है, इसका साक्ष्य उत्तर प्रदेश, और इधर मिला है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये चारों इसकी भारत में इधर जम्मू कश्मीर, नीचे महाराष्ट्र।